हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग जो कि इसके फर्स्ट वाले पार्ट में जो हम लोग अध्याय चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें क्या था 1A का कल हमने आपको एग्जाम्पल, मतलब इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको एग्जाम्पल पहले रूल बताया था, फिर एग्जाम्पल कुछ एक्सरसाइज करवाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1B सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर आपको 1A में कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें बस आपके संबंध के बारे में पढ़ना था। मैंने आपसे बताया था संबंध का मतलब होता है जो दो वस्तुओं में संबंध को स्थापित करता है। ठीक, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे पुत्र और पिता का संबंध होता है। उस संबंध को अगर हम लिखना चाहें तो जैसे R लिख दें, R इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें संबंध में, यहाँ पे लिखें और इसे समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा, और समुच्चय के रूप में यहाँ पे लिख दें आदित्य। ठीक, लिख दिया, और आदित्य के आगे हमने गोरखनाथ लिख दिया, गोरखनाथ। ठीक, मैंने लिखा आदित्य और गोरखनाथ, फिर मैंने लिखा जहां आदित्य पुत्र है गोरखनाथ का। आदित्य पुत्र है किसका? गोरखनाथ का। मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। देखेंगे यह जो R होता है ये संबंध व्यक्त करता है, जिसे समुच्चय में लिखा जाता है। मैंने समुच्चय में लिख दिया, फिर मैंने लिखा आदित्य और गोरखनाथ। इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये संबंध बताएगा करना क्या है। इसमें लिखा गया जो आदित्य पुत्र है किसका? गोरखनाथ का। मतलब आदित्य क्या है? पुत्र है, वह किसका है? गोरखनाथ का। कहने का मतलब ये संबंध बता रहा है R। तो ये इस प्रकार का जो होगा, उसे संबंध जो है इस प्रकार का जो होगा, इससे यह जो R होता है इन दोनों के बीच में वह संबंध को स्थापित करता है। ओके दोस्तों, इसको और से एग्जाम्पल के द्वारा जो प्रदर्शित करेंगे, जैसे हमने लिख दिया, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, मैंने लिखा था x, R लिखा था, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे x, y, जहाँ x बिलोंग्स टू किसके होगा? A, और y बिलोंग्स टू किसके होगा? B। दो समुच्चय होगा। जब आप संबंध को प्रदर्शित करते हो तो किसी अकेले में संबंध नहीं होता, हमेशा दो वस्तुओं का होना जरूरी होता है। तो जब हम इसमें संबंध R को प्रदर्शित करेंगे तो हमें दो समुच्चय का होना जरूरी होगा। एक समुच्चय A को प्रदर्शित करेंगे और दूसरे समुच्चय को किससे? B से प्रदर्शित करेंगे, और R क्या होगा? इन दोनों में संबंध को प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि चलिए हम लोग कुछ आज संबंध जो B वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें संबंध से ही रिलेटेड है, लेकिन हमें क्या पढ़ना? प्रांत पढ़ना, परिसर पढ़ना और सहप्रांत पढ़ना। आप लोगों ने प्रांत के बारे में सुना होगा। प्रांत का मतलब होगा कि जब कोई आपको रिलेशन दिया होगा, रिलेशन का मतलब जब कोई आपको संबंध दिया होगा तो उसमें जो प्रथम अवयव होगा, प्रथम अवयवों का समुच्चय होगा, वही हमारा क्या कहलाता? प्रांत कहलाता। परिसर क्या कहलाता? जो द्वितीय हो, जो आपका ये संबंध दिया होगा उसमें जो द्वितीय अवयव होगा, जैसे आपने ये संबंध है, ठीक, इस संबंध में यह प्रथम अवयव है, यह द्वितीय अवयव है, तो यह प्रथम जो अवयव होगा वह प्रांत कहलाएगा, ये जो द्वितीय अवयव है वह परिसर कहलाएगा। इसमें भी कहने का मतलब अगर कोई आपसे इसमें प्रांत पूछेगा तो प्रांत हमारा आदित्य हो जाएगा, और जो परिसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? गोरखनाथ हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हमें सह प्रांत पूछेगा तो मैंने आपसे बताया था सह प्रांत होगा क्या, कि जो संबंध होता है, ये जो R होता है वह दो वस्तुओं के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, जिसमें पहला पहले वाले समुच्चय से बिलोंग करता है और दूसरा वाला दूसरे समुच्चय से बिलोंग करता है। तो ये जो दूसरा वाला समुच्चय होता है वही हमारा कहलाता है सह प्रांत, कोडोमेन कहलाता। ओके दोस्तों, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल, हमने R बराबर कोई हमारे पास संबंध है, वो संबंध आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो हम कंडीशन के थ्रू संबंध निकाल देंगे। ठीक, जैसे हमें लिख दिया 1 2 1,5 2 7 2 5 3 7, ऐसे करके लिख दिया। और आपको यह रिलेशन देने के बाद, ठीक, यह रिलेशन देने के बाद वह कहेगा कि इसका प्रांत परिसर ज्ञात कीजिए। अभी सहप्रांत की बात नहीं कर रहे, सहप्रांत अगले वाले एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। जब इस प्रकार का रिलेशन दिया होगा और इसका प्रांत पूछेगा तो प्रांत को हम डोमेन लिखते हैं और इसे लिखते हैं DOM। ठीक, और डोमेन किसका चाहिए? R का चाहिए, तो हमें डोमेन ऑफ कितना हो गया? R हो गया। अगर आप इसको लिखना चाहें DOM शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर आप पूरा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ R।
डोमेन ऑफ आर मतलब हमें क्या चाहिए, प्रांत चाहिए, वह भी किसका चाहिए, आर का चाहिए। तो मैंने आपको परिभाषा बताया था कि जो प्रांत होता है वो प्रथम अवयव होता है। जैसे यहाँ पर 1 1 2 2 3, तो देखेंगे 1 1 को 2 बार नहीं लिखा जाता, समुच्चय में कोई भी तत्व लिखा जाता है तो इसे सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो इस वजह से 1 और 1 को एक बार लिखा जाएगा तो 1 लिख दिया जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 2 बार था तो सिर्फ 2 लिख दिया जाएगा, और 3 एक बार है तो 3 लिख दिया जाएगा। यही आपका डोमेन होगा। ठीक, और इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, डोमेन ऑफ आर। कोई पूछेगा कि ये प्रांत क्या होता है तो आप कह देना, जब कोई संबंध होता है तो उसका जो प्रत्येक अवयव होता है, उसका जो पहला अवयव होता है, उसका जो पहला अवयव होता है वो हमारा प्रांत कहलाता है। अगर आपसे परिसर पूछेगा तो आप लिखना रेंज ऑफ आर। क्या लिखना, रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर लिखने के बाद इसमें जो द्वितीय अवयव होता है, द्वितीय अवयव का मतलब 2 5 7 5 7, कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार है, एक बार, जो दूसरा अवयव है 2 है, फिर 5 है तो यहाँ पे लिख दिया 5, फिर कितना है 7 तो मैंने लिख दिया 7, फिर 5 और फिर 7 है तो 5 और 7 पहले लिखा जा चुका है तो ये इसका हो गया, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे और ये आपका हो जाता है रेंज। ठीक, यह रेंज होने के बाद अब हम लोग सहप्रांत के बारे में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में वो डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके दोस्तों, फिर देखें, अगर कोई प्रांत, इतना पढ़ने के बाद इसको थोड़ी से शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। प्रांत हमें चाहिए डोमेन, जिसे बोलते हैं डोमेन। ओके, डोमेन हमेशा किसका निकाला जाएगा, संबंध का। तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ किसका, आर का। डोमेन किसका चाहिए, आर का चाहिए। तो आप जानते होंगे आर को लिखा कैसे जाता है, ये जो एक्स होता है, जो प्रत्येक अवयव होता है, संबंध का पहला अवयव, वही हमारा कहलाता है डोमेन। तो ये जो यक्स होता है वो बिलोंग्स टू किसके करता है, ए से, मतलब यक्स एलिमेंट है किसका, ए का। और आपको लिखा होगा, और जो यक्स कामा वाई होता है वो बिलोंग्स टू किसके होता है, आर। यक्स कामा वाई तत्व है किसका, आर का, और जिसमें यक्स जो ये जो पहला अवयव है वही हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ठीक, थोड़ी सी ऐसी समस्या होती है आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने में, थोड़ी सी समस्या होती है शॉर्ट फॉर्म में लिखने के, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैथ हो, चाहे वह यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड है, तो उसमें परिभाषा नहीं पूछा जाता। उसमें क्या होता है कि बस आपको सवालें दी होती है, उसको लगाना होता है। तो आप चीज़ें समझते रहिए, बस होती क्या है, क्या डोमेन होता है, क्या प्रांत होता है, क्या डोमेन होता है। ओके दोस्तों, क्या को डोमेन होता है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे तो वह ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसको थोड़ी सी बता दे रहे हैं कि ये थोड़ा सा आप लोग माइंड में समझते रहिए कि होता क्या है। जैसे हमें चाहिए रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर में मैंने कहा था जो द्वितीय अवयव होता है, जो ये जो संबंध होता है उसका जो दूसरा अवयव होता है, संबंध का कौन सा अवयव, दूसरा अवयव, दूसरा अवयव होता है कौन सा, वाई। और वाई ये किसके, वाई किसका तत्व होता है, वाई जो है बी का तत्व होता है। और इसमें जो यक्स वाई होता है, यक्स कामा वाई, वो बिलोंग्स टू किसका होता है, आर। बिलोंग्स टू आर नहीं हो, यक्स और वाई एलिमेंट होता है किसका, आर का। इसको पढ़ा जाए, सॉरी, इसमें पढ़ा जाएगा वाई एलिमेंट है किसका, बी का, और यक्स और वाई एलिमेंट है किसका, आर का। और ये रहा इसका शॉर्ट फॉर्म। ओके दोस्तों, मैंने आपको कोडोमेन भी बताया था। मैंने कहा कि जो समुच्चय बी होगा, ए वाला नहीं, जो समुच्चय बी होगा वही हमारा क्या कहलाता है, कोडोमेन या को सहप्रांत कहलाता है। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर आपका एग्जाम्पल लिखा हो, अगर ए बराबर आपका लिखा हो ए बी सी, ये पहला समुच्चय है। आपको पता होगा समुच्चय क्या होता है, कई वस्तुओं का संग्रह होता है जो करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ए बराबर, इसके 3 मान है, ए बी और सी। अगर इसको करली ब्रैकेट में लिख दिया गया तो वो समुच्चय हो जाता है। ठीक, और बी कोई समुच्चय है और जिसका मान है 1 2 3 लिख दिया गया। बी क्या है, 1 2 3, और आपको आर दिया होगा। आर बराबर मैंने लिख दिया 1 ए कामा, सॉरी मैंने लिख दिया ए कामा 1, ए कामा 2, फिर इसके बाद लिख दिया बी कामा 2, बी कामा 3, सी कामा 1, सी कामा 3। कुछ भी दिया होगा, इसमें यह कोई ज़रूरी नहीं होगा कि इन दोनों को सबको लिखना ज़रूरी है। इसमें आर आपको दिया होगा A1 A2 B2 B3 C1 C3, ये दिया होगा, ये आपकी सवाल में दिया होगा। और आपको ज्ञात क्या करना होगा, आपको ज्ञात करना है
डोमेन, परिसर और सह प्रांत। क्या ज्ञात करना है? डोमेन, परिसर और सह प्रांत। जब हमें डोमेन निकालने जाएंगे तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ, किसका निकाला जाएगा? आर का। डोमेन ऑफ आर, ये इसका निकाला जाएगा। परिभाषा क्या होती है? जो संबंध का पहला अवयव होता है, इसमें देखेंगे A, 1 लिखा गया तो पहला अवयव हुआ क्या? A, 2 लिखा गया तो पहला हुआ कौन सा? A को सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा? C। यहाँ पे देखेंगे A 2 बार है, B 2 बार है और C 2 बार है। सिर्फ A को एक बार लिखा जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डोमेन ऑफ आर। फिर हम निकालेंगे रेंज ऑफ आर। हम लिखेंगे रेंज ऑफ आर। मैंने कहा जो दूसरा अवयव होता है, रेंज ऑफ आर, जो संबंध का दूसरा अवयव होता है वही हमारा क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अब इसमें देखेंगे दूसरा अवयव है कौन सा? 1, 2, 2, 2, 2 बार है तो इसे एक बार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक। 1 लिखने के बाद फिर लिखा जाएगा 2, फिर लिखा जाएगा 3, फिर 1 और 3 लिखा गया था, यह नहीं लिखा जाएगा क्योंकि जो समुच्चय होता उसमें एक तत्व सिर्फ एक बार होता। तो यह आपका रहा डोमेन, यह आपका रहा कोडोमेन। अगर आपसे पूछे, सॉरी, यह आपका रहा डोमेन, यह रहा आपका रेंज। अगर आपसे कोई पूछेगा कोडोमेन क्या होता है तो आप कह देना कि जो इसका दूसरा जो बी वाला होता है वही इसका कोडोमेन कहलाता है। तो 1, 2, 3 अगर आपसे पूछेगा कोडोमेन क्या है तो आप लिख देना 1, 2, 3, यह हमारा कोडोमेन हो जाएगा।